देखिए हम आप लोग को बता रहे हैं किस तरह का वर्गमूल कैसे निकाला जाए। पहले इनका हम लोग पहचान कर ले, ठीक है। निकालने के लिए तो बहुत से लोग इनका निकाल भी लेते हैं और इनका भी निकाल लेंगे, लेकिन इन लोगों का नाम बताया है वो भी पता आप लोगों को कराएं कि इसको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं। इनका पहले नाम का परिचय करें हम लोग, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए ये जो करनी में जो दिया है, जिनका पूर्ण रूप से वर्ग न निकल पाए, पूर्ण रूप से वर्ग न निकल पाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, और जिसका पूर्ण रूप से वर्ग निकल जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं। पहले इनका हम लोग परिचय कर लेंगे, उसके बाद आगे बताएंगे। और भागना नहीं, कन्फर्म है कि एक सवाल बनाते बनाते आपको समझ में आएगा। किसी भी इस तरह के अंकों को आप वर्ग निकालेंगे, ठीक है, वर्गमूल कंप्लीट करते जाएंगे, तो भागना नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, करनी में 5 दिया है, करनी में 75, करनी में 19, 17, 29, 5 दिया है। तो जो मुख्य रूप से जिनका वर्गमूल निकालने में हम लोग को कठिनाई होती है, जो करनी में दिया हो पूर्ण वर्ग न हो, क्या है, पूर्ण वर्ग न हो, तो न के लिए हम लोग लगा देते हैं नॉन। क्या लगा देते हैं, नॉन। तो देखिए यहाँ पे उसका इंग्लिश वर्ड क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या बोलते हैं, तो ये जो शब्द दिए हैं इन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इनका परिचय हो गया कि इनको हम लोग क्या बोलते हैं, जिनको देखते देखते बहुत कम समय में नहीं निकाल पाएंगे, यानी थोड़ा सा उलझन पड़ता है, दिक्कत, उसको हम लोग कहते हैं। जैसे करनी में 7 हो, अब इसके जगह पे और कोई अंक होता है उसका हम लोग निकाल लेते। जैसे देखिए यहाँ पे 64, 36, 16, 100 है ना। देखिए ये आप लोगों को बताया गया होगा, जैसे 2-3 में पढ़ते हैं उसके बाद ये आप लोगों को सिखा दिया जाता है, सभी लोगों को ना बता दिया जाता है। लेकिन ये 9-10 में जब जाते हैं, 8 में, तब ये बताया जाता है। और उसके बाद सबसे ज्यादा एग्जाम में यही सब पूछे जाते हैं, ठीक है, वही सब पूछे जाते हैं। तब देखिए अब क्या करना है, जिनका यानी 64 दिया है, 64 का वर्गमूल क्या होता है हम लोग जानते हैं, क्या होता है, 8 होता है। क्या होता है, 8 होता है। तो जिनको बहुत आसान तरीके से निकाला जा सकता है, 64, 36, 16, 100, यानी इन्हीं लोगों को हम लोग कहते हैं पूर्ण वर्ग नंबर। क्या बोलते हैं, पूर्ण नंबर वर्ग, यानी तुम कंप्लीट है, बस उसका एक ही बार में निकाल दो। जैसे 64 हुआ 8 हुआ, 36 36 का 6, 16 16 का 4, है ना। तो इन लोगों को हम लोग क्या नाम से कहते हैं, परफेक्ट। क्या बोलते हैं, यानी जो कंप्लीट हो उसको कहते हैं, यानी जो कोई कार्य हम लोग कहते हैं, यदि उस कार्य को आप सही कर देते हैं तो आपके जो बताया था वो कहता एकदम कंप्लीट कर दिया, यानी परफेक्ट, यानी सही कर दिए। तो जो सही सही पूर्ण है उनको क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये क्या हो गए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। और जो इस तरह के हैं उनका नाम क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इतना परिचय हो गया। आप देखिए कैसे बनाते हैं इनको बनाया जाए। अब इस तरह का तो जैसे है तो कंफर्म है, जैसे हम कैसे वर्गमूल निकाल लेते हैं, उसके बाद ये इसमें से दिखाते हैं, उसके बाद ये शुरू कर देते हैं। देखिए 36, तो 36 को हम लोग कहते हैं करनी में 6 गुणते 6, तो इसी को हम लोग कहते हैं, यानी जो करनी के अंदर जोड़ा बन गया हो सेम टू सेम, उनमें से कोई एक बाहर ले लीजिए, वही उनका वर्गमूल हो जाएगा। तो 6 में से दोनों में से कोई एक ले ले, इसी को कहेंगे करनी में 36 का मान कितना होता है, 6 होता है। इसी तरह 16 भी होता है, यही 4 गुणते 4, ये आप लोगों को पता है, क्या है, पता है। तो इनमें से पेयर बन गया जोड़ा, उसमें से एक ले लेंगे और कहेंगे कि करनी में 16 का मान 4 होता है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग करते हैं कौन, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को। किसको, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब इनमें से कोई एक हम अंक ले लेते हैं। जैसे एक हम इनमें से ले लेते हैं, करनी में 5 ही ले लेते हैं, करनी में 5 ले लेते हैं। अब देखिए करनी में 5, अब इसको कैसे बनाएंगे, जो इसमें ट्रिक है कि जादू है कि क्या है उससे मतलब नहीं, बस समझ में आए तो कहो सही है, और नहीं तो ट्रिक से कुछ होने वाला नहीं है। समझा नहीं तो दुनिया का ट्रिक फ्री है, कुछ काम में जो नहीं है, और समझ गया तो सब ट्रिक है और नियम है। तो देखिए कैसे करेंगे, करनी में 5 दिया है, इसको पहले तो हम लोग एक और बात बनाएंगे। करनी में 5 जो दिया है, अपने मन से ऐसे अंक चुन लीजिए, ऐसा अंक अपने मन में बनाइए जो 2 पार्ट में बन जाए, 2 पार्ट में तोड़ दें। जैसे 4,
+1। अब कहा जाए कि करनी में 5 या करनी में 4 +1, इनमें अंतर है कोई? देखिए कोई अंतर है? कोई अंतर तो नहीं है, सेम एक ही है। अब देखिए सेम एक ही है, लेकिन इसी में बताना है कि क्या वजह है कि हमने यहाँ पे 4 ले लिया, हमने यहाँ पे 4 ले लिया, वही बस बताना है कि ये बात आप समझ गए। तो इस तरह के जितने सवाल हैं बिना कुछ कहे कभी जिंदगी भर आप इसको बनाते रहेंगे आंख मूंद के, कोई जरूरत की आवश्यकता ही जरूरत नहीं पड़ेगी कि कोई दिक्कत परेशानी हो। तो देखिए क्या करेंगे, ये क्यों 4 ले लिए इसी पे बात करेंगे, वही बस कर देना है और कुछ नहीं। ये जैसे 5 है, आगे अंक लेते हैं 6, 7, 8, पीछे लेते हैं 4, 3, 2, हो गया। अब देखिए 5 जो अंक दिया गया है उसमें ऐसा इसके अगल बगल यानी इधर या इस साइड या इस साइड ऐसा कोई अंक हम लोग देखें, ऐसा अंक जो देखें जो पूर्ण वर्ग हो, जिन्हें पूर्ण वर्ग को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? नॉन परफेक्ट नहीं बोलते हैं। पूर्ण वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं? अब बताइए क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब होगा इसमें वो कौन अंक है, यानी इसमें वो कौन अंक है जिनका हम वर्ग करनी में 4 दिया हो तो इसका पूर्ण रूप से वर्ग निकाल लें। 4 का निकाल लेंगे तो 4 का कितना होता है? 2। तो देखिए तो नियम ये है कि इस 5 के अगल बगल अपने मन से सोचना है, अपने मन से सोचना है और वही अंक यहाँ पे रख देना है, वही अंक यहाँ पे रख देना है ताकि उसका क्लियर नॉन परफेक्ट का हम लोग निकाल पाए ना। तो अब देखिए 4 वो है अंक पूर्ण संख्या, अपने मन से लेंगे। अब 4 से आगे भी ले सकते हैं लेकिन उससे कम ही होना चाहिए, 5 से कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। अधिक भी होगा तो चलेगा लेकिन मुख्य रूप से जितना एक्यूरेट उसका आंसर आना चाहिए वो आएगा नहीं। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 4 है तो हम 4 ले लेंगे। तो 4 का वर्ग क्या होता है? वर्गमूल 2 होता है। इसीलिए हम ये वाला बात यहाँ पे रखे कि हमारा बनाने में सवाल सहयोग मिले और हम लोग मुख्य रूप से बना पाए। अब देखिए तो 4 का हम बना लेते हैं तो क्या होता है? 2 होता है और 1 का 1 ही होता है, हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे एक और छोटा पॉइंट रखेंगे जो अपने दिमाग में रखना है, जैसे बोलेंगे अपने दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ का यानी जो यहाँ पे अंक होते हैं उनका 2 गुना, समझ में आया? उनका 2 गुना। बहुत से लोग हैं गुना का मतलब नहीं समझ पाते हैं, तब देखिए क्या करते हैं। गुना का मतलब होता है 2। क्या होता है? गुना का मतलब 2, यानी यहाँ पे जो अंक दिया है उसका 2 गुना का मतलब 2 में हम 2 का गुणा कर दें, जो आएगा संख्या उसी को हम कहेंगे 2 का 2 गुना। 2 बोलिए, 2 मतलब 2 ही होता है तो 2 का 2 गुना, तो कितना हुआ? 4 हो गया। तो हम यहाँ पे 4 लिख लेंगे, इनके हर में 4 लिख लेते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे 2 गुना यदि कहा जाए तो हम 2 रखेंगे, इस सवाल में यही रखेंगे बस गुना, यानी यहाँ पे जो कोई अंक आता है उसमें हम 2 से गुणा करके इनके हर में रख देंगे। अब कुछ करना नहीं है, सवाल हो जाएंगे कंप्लीट। क्या हो गया? सवाल कंप्लीट हो गया। अब देखिए अब इतना तो आपको समझ में आता है कि एक मान के सब इसका हल हम लोग कर लेते हैं, आप भी कर लेंगे, हो गया कंप्लीट। अब इनका हम क्या करते हैं? 4 का इसमें गुणा कर देते हैं, 4 गुना के 8, 8 और 1 9, कितना हुआ? 9। तो 9 बटे में 4। अब 4 से भाग लगा दीजिए, भाग दे दीजिए, 4 गुना के 8 जाएगा, इसमें बचेगा कितना? 1। तो 1 बचेगा तो दशमलव लगाएंगे तो 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10। तो 4 गुना के 8 2 बार गया। अब यहाँ पे बचा कितना है? 2 बचा है। अब बचा है 2, एक 0 लगा देंगे, 4 5 20। तो कितना आ गया? 9 में हमने 4 का भाग दे दिया तो आया 2.25। ठीक है, तो अब हम बता देंगे करणी में 5 का मान होता है 2.25, यही इनका सही उत्तर होता है। ठीक है, यानी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का करणी में 5 का मान हम लोग पा गए। अब दूसरा कोई नंबर लेते हैं। एक बार यदि ना समझ में आया हो तो एक बार और ट्राई करिए, कंफर्म है कि 1 या 2 बार में आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगा कि अब इसको देखा जाए। समझ में आ गया? उसके बाद देखते ही इसके कंप्लीट बना देंगे। अब कोई इनमें से और कोई एक नंबर मानते हैं हम 17 ले लें। ठीक है,
17 ले लेते हैं। अपने मन से 17 का अगल बगल में पूर्ण संख्या अपने मन से सोचिए वो कौन है जो अगल बगल में हो, और उसका पूर्ण वर्ग का मतलब कि उनका वर्ग आसानी से निकल जाता। तो 15 से नीचे आए, 17 से नीचे आएंगे तो 16 होता है 16 के बाद 15 होता है। 15 का करनी में नहीं निकलता है, लेकिन 16 का निकल जाता है, 16 का निकल जाता है। तो हम इनको दो पार्ट में तोड़ेंगे, ऐसा पार्ट में तोड़ेंगे कि एक हम लोग का काम बनने जो हो, यानी एक से काम बन जाए वही तोड़ के रखेंगे। ऐसा ना अपने मन से तोड़ के रख दीजिए और बाद में उत्तर न निकले तो कोई फायदा नहीं है। तो 17 को हम कर लेते हैं 16 प्लस 1। अब देखिए 16 प्लस 1 यानी 17, 16 प्लस 1 यानी 17, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, 16 प्लस 1 यानी 17, सेम एक ही तो है। अब इसका हम 16 का निकाल देते हैं। 16 का कितना होता है, 4 होता है, और एक का एक ही होगा। अब देखिए अब उतना हो गया। अब इनका हम क्या करते हैं, इन वाले अंकों में 2 से गुणा कर देते हैं, यानी जो यहाँ पे आता है उनका 2 गुणा कर देते हैं। तो 4 गुना के 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। कितना हो गया, 8 हो गया। अब उसके बाद भाग दे के अभी निकाल लेंगे, भाग दे के निकाल लेंगे। 4 गुना के 8 नहीं, 8 चौके 32, 32 एक 33, 33 बटे में 8, 33 बटे में 8। अब 33 बटे में 8 आ गया, तो इनमें आप भाग दे देंगे, देखिए 8 चौके 32, 8 चौके 32, 4 बच गया। तो जैसे 32 गया तो इसमें बचा कितना है, वहां पे एक बचा है, 8 चौके 32, तो बचा यहाँ 33 है, बचा एक। अब एक बचा तो उनमें भाग देंगे, क्या बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या बार 10 होगा। उसके बाद आगे बढ़ाएंगे, तो आगे बढ़ाते हैं। देखिए तो हो गया कितना, यहाँ पे 32 हुआ, कम करेंगे तो बचा एक, बचा दशमलव लगाएंगे तो 0 आ गया। 8 है कम 8, तो बचा यहाँ पे कितना, 2 बचा। और उसके बाद एक 0 बढ़ाएंगे, 8 5 20 है ना, कितना है 20। तो 8 चौके 8 दूना के 16, 2 बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे हम लोग एक थोड़ा सा बातचीत कर लिया जाए। दशमलव के 2 स्थान तक, 2 स्थान से आगे भी जाएगा, ठीक है। हम लोग आगे इसलिए नहीं जाएंगे कि जो हमारे गणितज्ञ लोग हैं वो माने हैं, आप ये बात जानते भी होंगे कि हम लोग का 2 स्थान से अधिक अंकों को लेना नहीं है। 2 स्थान से अंकों को, आगे वाले अंकों को जरूरत नहीं पड़ेगा, इसी से हम लोगों का काम चल जाएगा। तो इसलिए 2 ही स्थान तक हम लोग लेते हैं। तो करणी में 17 का मान आ गया, करणी में 17 का मान आ गया। अब कोई एक और ले लेते हैं, इनमें से 75 और 29 29 कोई या सब, यहाँ पे 7 भी है, उनका भी एक लिया जाए, ठीक है। अब देखिए 7 का ले लें। अब अपने से मानिए कि इनको 2 पार्ट में किया जाए, 2 भाग तोड़ के रखा जाए कि वो 7 ही हो, वो 7 ही आए। तब देखिए 7 से यदि हम पीछे आते हैं, जैसे 7 लिख लिए, 6 है, 5 है, 4 है, आगे जाएंगे 8 है, 9 है। तो इधर वाला लिया जाए अंक या आगे का लिया जाए, वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। आगे हो या पीछे इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है। हम यहाँ पे जोड़ या घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए अब 6 का लेते हैं, कि क्या का लेते हैं, 6 का ले लेते हैं या 5 का ले लेते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 7 है। तो 7 से आगे वाला होना चाहिए, इधर का भी ले या इधर का लेंगे तो माइनस कर लेंगे, और इधर का लेंगे तो ऐड करके यानी जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो इनमें से चुनिए जल्दी से, 5 रखा जाए कि 4 रखा जाए, फटाफट करिए। और जोड़ने के बाद कितना हो जाए, कितना हो जाए, देखिए 7 है तो हम कर लेते हैं यहाँ पे 7 को 2 भागों में बांट देते हैं। कई भागों में, 2 भाग में बांट देते हैं इन्हें। और होना चाहिए कितना, 7 होना चाहिए। तो 7 को हम एक और बात ले सकते हैं, 9, ये भी ले सकते हैं, 9 माइनस 2, कितना, 9 माइनस 2, ठीक है। और कम लेंगे तो ऐड कर लेंगे। तो जब 9 माइनस 2 ले लिए तो 9 का होता है,
इसलिए कि ये परफेक्ट है ना, परफेक्ट स्क्वायर रूट है ना, तो इनको हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं। अब 9 का होता है 3 और 2 का क्या करेंगे, 2 का 2 ही रखेंगे। अब उसके बाद अब देखिए इनका क्या किया जाता है, इनका 2 गुना है, 2 का मतलब 2 से इनमें गुणा तो कर देंगे, हो जाएगा 6। कितना हो गया, 6। ठीक है, अब देखिए 6 हो गया। यदि ये दोनों एक सेम कटने योग्य हो तो उन्हें हम कटा सकते हैं। तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो हो गया यहाँ पे कितना, 3 माइनस 1/3 हो गया, 3 माइनस 1/3। अब इनको हम लोग हल कर ले, माइनस यहाँ पे, तो हम इन्हें हल कर सकते हैं। 3 दूना के तितली के 9 और 9 में से 1 कम कर देंगे 8, तो 8/3 होगा ना। 3 का इधर गुणा कर दीजिए, तितली के 9 और 9 में से 1 कम कर दीजिए 8, 8/3 आ गया। कितना है, 8/3। तो जब 8/3 आ गए तब इनमें भाग दे देंगे 3 से। 3 दूना के 6, बचा कितना, 2 बचा है, तो दशमलव लगा देंगे, तो 20 हो जाएगा। कितना, देखिए यहाँ पे कैसे होता है, हम चलिए यहीं पर आने दीजिए। 3 का इसमें भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो 6 हो जाएगा, तो बचा यहाँ पे 2। कितना बचा, 2 बचा, दशमलव लगाएंगे तो 20 हो जाएगा। तो 3 6 के 18, 18 हुआ, फिर बचा कितना, 2, तो फिर जाएगा वही 20 हो जाएगा, तो फिर वही जाएगा। तो हम लोग को 2 स्थान तक लेना है। कितना, 2 स्थान तक लेना है। तो कितना आ गया, करनी में 7 का मान आ गया 2.66, यानी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का मान कितना आ गया 7 का, 2.66। यदि समझ में आया हो तो एक बार लाइक जरूर करिए।